संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, निरंजन धन्य हो तेरा दरबार जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। निरंजन धन्य हो तेरा दरबार जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। निरंजन धन्य हो तेरा दरबार। रंग महल में बसे मसखरी साथ तेरे सरदार। रंग महल में बसे मसखरे साथ तेरे सरदार। धूप धूप में साधु विराजे, धूप धूप में साधु विराजे। भय जो भव निधि पार। निरंजन धन्य हो तेरा दरबार जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। निरंजन धन्य हो तेरा दरबार। विषा ओढ़ मल मल खासा गल मोतियन के हार। वेश्या ओढ़े मल मल खासा गल मोतियन के हार।
पतिव्रता को मिले न खादी, पतिव्रता को मिले न खादी, सूखा निरस आहार, निरंजन धन्य हो तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, निरंजन धन्य हो तेरा दरबार। पाखंडी का आदर जग में संत को कहे लबार, पाखंडी का आदर जग में संत को कहे लबार, अज्ञानी को परम विवेकी, अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूढ़ गंवार, निरंजन धन्य हो तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, निरंजन धन्य हो तेरा दरबार। साच कहूँ जग मारण धावे, झूठों का इतबार, साच कहूँ जग मारने धावे, झूठों का एतबार, कहे कबीर फकीर पुकारी के, कहे कबीर फकीर पुकार के, सब उल्टा व्यवहार, निरंजन धन्य हो तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, निरंजन धन्य हो तेरा दरबार। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से महेश्वर का धन्यवाद कर लेते हैं। साहिब बहुत चिताया गया श्रीवाणी में। निरंजन कौन है? ये काल पुरुष का नाम है निरंजन। पूरा नाम है ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, ये नाम है काल पुरुष का। और काल पुरुष की जय जयकार होती है संसार में। दयाल को, सत्य पुरुष को तो कोई जानता ही नहीं है, कोई नहीं जानता। क्यों? ज्यादा है काल पुरुष की। लाखों करोड़ों तो प्रचारक आए हुए काल पुरुष के यहां पर, डंके बजते उनके दिन रात। लाखों लाखों के तो मंच होते हैं उनके, फूल मालाएं लदी होती हैं, श्रृंगार हीरोइनों जैसे श्रृंगार करके आते हैं वो। लाखों रुपए के तो संगीत के सिस्टम होते उनके पास रखे हुए, ताम झाम भड़कीले कपड़े, लाखों रुपए के तो कपड़े पहनते हैं वो। आम व्यक्ति उनसे प्रभावित हो जाता है। नाचना गाना, प्रभाव डालने वाली वेशभूषा बनाना, क्या है? तमाशा है ये। और आम व्यक्ति तमाशा देख के खुश होता है। आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान का भेद उनके पास नहीं हुआ करता। उनके बारे में कह रहे हैं साहिब, वाह वाह
हे निरंजन, हे काल पुरुष, मैं तेरे देश में आया यहां पर, मैं क्या देखा, क्या देख रहा हूं यहां पर, पूरा बता रहे हैं। रंग महल में बसे मसखरे, किलों में, महलों में, कोठियों में, बंगलों में मसखरे बसते हैं, मौज मस्ती करने वाले। धूप धूप में साधु विराजे, भेद भवनिधि पार, आम वेशभूषा में, सस्ते कपड़ों में पैदल चलते हैं, आम आदमी जैसे दिखते हैं। वो हमारे जो संत होते हैं, साहिब कहते हैं, वो आम व्यक्ति की तरह रहते हैं। यहां पर कोई पहचान नहीं सकता उनको। क्यों? ज्ञान की आंख से पहचान होगी उनकी, बाहरी पहचान नहीं हुआ करती उनकी, ज्ञान से पहचान होगी। धूप धूप में साधु विराजे, भय जो भवनिधि पार, भवसागर पार होके जिन्होंने जाना है, उनके हाथों में अंगूठियां नहीं होती, लाखों की ड्रेस नहीं पहनते वो, और लाखों के मंच नहीं बनवाते वो, और फूलों की गद्दी बना के रोंदते हुए पैरों से नहीं जाते वो। फूल आंखों के लगाने के लिए होते हैं, कोमल होते हैं फूल। जो फूलों के ऊपर के चल के जा रहा है स्टेज पे, अहंकारी है, बहुत बड़ा अहंकारी है वो। क्या फूल माला की मालाएं डलवाने से आत्मज्ञानी हो जाएगा क्या? क्या अंतरा ज्ञान जागृत हो जाएगा क्या? नहीं होना। जो अंदर है वो तो भीतर पड़ा, उसके भीतर पड़ा है। दिखावा किसको करना पड़ता है? अज्ञानी को। अज्ञानी व्यक्ति ने बाहरी ज्ञानवान होने का दिखावा करना पड़ता है। सुनना है, समझ लो पहले। हमारी बिटिया, हमारी बहन बहुत सुंदर है, उसको मेकअप करने की जरूरत दूर तक नहीं है। नहीं, जो कम सुंदर है उसको सुंदर दिखाने के लिए लाखों रुपए ड्रेस पे, जेवरों पे, मेकअप पे, कपड़ों पे खर्च करने पड़ते हैं। और फिर भी 5 दिन के बाद, जब नहाने के बाद रोगन उतर जाएगा, चेहरे से पेंट उतर जाएगा, फिर क्या होगा? बोलो। ऐसे ही प्रचारक भी परमात्मा के दरबार में जाएंगे, कौन सा ज्ञान ध्यान बताएंगे वहां जाकर? कहने को तो लाखों चेले हो सकते हैं उनके, बड़े बड़े दरबार हो सकते हैं, आत्मज्ञानी दूर तक नहीं होते वो, न परमात्म ज्ञानी होते वो। मनोरंजन करने वाले होते हैं जनता का। काल पुरुष ने उनको यहां भेजा हुआ है अमर लोग जाने से रोकने के लिए, आत्माओं को तमाशा दिखाने के लिए, जीवों को अपनी ओर खींचने के लिए रोका जाता है। वेश्या उठे मलमल खासा गल मोतियन के हारे, महलों में सजाया जाता है। लाखों रुपए की ड्रेस मिलती है उनको, लाखों के जेवर गले में पड़े रहते हैं। पतिव्रता को मिले न खादी, सूखा निरस आहार। सूती कपड़े पहनती है वो, रूखा सूखा खाती है वो।
परमात्मा का नाम लेके, हे मालिक ये भोजन आपने मेरे को दे दिया। नमस्कार करती है अन्न देवता को। नहीं मिलता सभी को, ये सभी को मिलेगा नहीं मिलता, किसी किसी को मिलता समय पर भोजन भी, ये सभी को नहीं मिलता होता। साहिब कह रहे निर्जन में क्या देख रहा हूं, वेश्या राज करती हैं, गाड़ियों में घूमती हैं, नौकर चाकर पीछे पीछे, मंत्री लोग साथ फिरते हैं उनके तो, और पतिव्रता को समय पर भोजन भी नहीं मिलता। 150-200 की साड़ी कपड़े मिलते हैं मुश्किल से। प्रभु भक्ति करती है वो। ये कैसा न्याय है तेरा। पाखंडी का आदर जग में, संत को कहें लबार। जो पाखंड करते हैं दुनिया उनका आदर करती है, जय जयकार बोलती है, जय हो किसकी जय हो। आत्मा के दर्शन तुमने किए नहीं, परमात्मा के दर्शन तुमने किए नहीं, फिर किस बात का आदमी है वो। उससे बढ़िया तो तेरा भाई सगा बढ़िया, तेरे दुख सुख में शामिल होता है। उससे बढ़िया तेरा रिश्तेदार बढ़िया है, पड़ोसी बढ़िया है, तेरे दुख सुख में काम आता है। वो कौन आदमी है, कौन है वो तेरा। मन का आकर्षण है ये, मन का। पाखंडी का आदर जग में, और संत को कहें लबार। लबार मैंने झूठा। आत्मज्ञानी संतों को, अमरलोक के संतों को झूठा कहता है ये संसार। झूठा है, जाइए, तेरे पीछे तो 100 आदमी भी नहीं है। ये ताने दिए जाते हैं उनको। क्या देखना है उसका, छुपा रहे, वो तो छुपे रहता है, छुप के भक्ति करता है। श्रीवाणी चल रही है। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूढ़ गंवार। जो कह गए नहीं आता जिसको हिंदी का भी, वो ज्ञानी बना बैठा है। शास्त्रों का विमोचन करता फिरता है वो। अरे अनपढ़ हैं हमारे बहन भाई, फिर वो तो रह गए भाई। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ऊंचे मंत्र जानने वाले, बोलने वाले अगर निकलेंगे तो फिर अनपढ़ तो रह गए। फिर पर वो भक्ति नहीं कर सकते। वो तो कर सकते हैं वो, और ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। वो नहीं पता वो आपको, क्योंकि सच्चा रास्ता मिल जाओ बस एक बार, वो छोड़ते नहीं है, विश्वास करते हैं वो। और सुनना है, आत्मा को बाहरी पढ़ाई लिखाई की दूर तक जरूरत नहीं है। वो पढ़ी लिखी है शुरू से, विद्वान है वो शुरू से ही। भूल गई है बस अपने आप को। काल के देश में आके भूल बैठी, ये कौन है, ये मैं कौन हूं, ये क्या है, ये सारा सिस्टम भूल बैठी अपने आप को। याद करवा जा रहा सत्संगों के माध्यम से। हे आत्मा जग जा, जग। कौन है तेरा, तू किसकी है। तेरा कोई नहीं है, भीड़ में अकेली है तू। अगर तेरा कोई है तो संत हैं, गुरु लोग हैं, अमर लोग के संत हैं तेरे, और कोई नहीं तेरा। यही बात समझ में नहीं आ रही है आत्मा को। सुनना है, सुन लो ध्यान से बात। परमात्मा का नाम जिंदा है, मुर्दा नहीं है। क्योंकि आत्मा जिंदा है, परमात्मा जिंदा है। आत्मा ने परमात्मा से मिलना है, फिर मुर्दा नाम नहीं मिलवा सकता उसको।
अब बताएंगे मुर्दा नाम कौन सा होता है। सुनोगे, सुनो ध्यान से। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 10 इंद्रियों का जोरा गोरा हमारे शरीर में। इन 10 इंद्रियों की पकड़ में परमात्मा का सच्चा नाम नहीं आता। इनसे बाहर है वो, इनसे दूर है वो नाम। क्या उसका नाम? सत नाम है वो, सच्चा नाम है वो। अब सोचो कितने शास्त्र पढ़वाएंगे इसको हम आत्मा को, क्योंकि शास्त्रों का, मंत्रों का गुलाम नहीं है परमात्मा। इना गुलाम नहीं है वो, आजाद है वो। और आजादी हमें भी दिलवा देगा, आवागमन से मुक्त कर देगा। कहां वो नाम? वो डोरी है। आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की डोरी है वो। डोरी एक अनूप है, अधर दर्शन होए, काया से न्यारा लखे, हंस कावे सोए। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ गई है। एक अनूप डोरी है। अनूप किसे कहते हैं? जो संसार की नहीं है, वो अलौकिक है। उस डोरी से आत्मा जुड़ती है परमात्मा से। दृष्टांत लो के पिंड में ले लो, कोई कुएं में पड़ा है, ऊपर से रस्सी फेंक दी, डोरी फेंक दी, नीचे वाले ने पकड़ ली। सुना जरा, डूबने से बचा है, अभी बाहर नहीं निकला वो, डूबने से बचा वो। क्या कह रहा वो नीचे वाला? जी खींच लो, खींच लो, मुझे बाहर निकाल दो। डूबने से बचा है और बाहर नहीं निकला अब तक। अब निकाल लेगा ऊपर वाला। आत्मा 9 द्वारों में हमारे शरीर में कुआं है, ये अंध कुआं है, इसके अंदर पड़ी है वो। 10वें द्वार से डोरी डाली जाती है आत्मा पे। 10वां द्वार मस्तक में होता है। वेदी गुरु वो डोरी डालता है और श्वासों के द्वारा वो डोरी पूरी तन में जाती है और उसको धीरे धीरे खींचेगा। फिर ध्यान को धीरे धीरे मस्तक में ले आएगा। यहां परमात्मा का वास है। फिर शक्ति अपनी जारी कर देगा देनी उसको। और जब परमात्मा आत्मा को शक्ति देने लगेगा ना डोरी के द्वारा, अरे बिजली की तार हमारे घर में आई है, फिर प्रकाश दे रही है। जब तक बिजली की तार हमारे घर की फिटिंग में तार में नहीं जुड़ी थी, प्रकाश नहीं दे रही थी वो। गली से तार जा रहे हैं बिजली के, अपने कनेक्शन ही नहीं, फिर अपने तक रोशनी भी नहीं है। परमात्मा तो जर्रे जर्रे में हर जगह है मौजूद, कनेक्शन नहीं हुआ हमारे साथ उसका। दोबारा समझ लो, जैसे कुएं में पड़े व्यक्ति को ऊपर वाला खींचेगा धीरे धीरे, नीचे वाला हाथ जोड़े कह रहा जी खींच लो, जी बचा दो, जी बचा दो, जी निकाल दो, कह रहा ना? बिल्कुल कह रहा है। आत्मा कहां पड़ी है? इस कुंभ, इस कुएं के अंदर पड़ी है। 9 द्वारों का कुंभ नहीं कुआं। अंधकूप कहा है इसको? अंधा कुआं बोल रहा है इसको। अंधकूप है हमारा। ध्यान सब नीचे पड़ा हमारा। जब हाथ जोड़ेंगे, विनती करेंगे, हम मालिक निकाल दो, बहुत जन्म हो गए मरते खपते इस संसार में, हे मालिक कोई किसी का नहीं पाया यहां तो। जब तक स्वार्थ का नाता रहा, सब जुड़े रहे हमारे साथ। सगे भाई 2 दांत काटी रोटी 20 साल तक इकट्ठे रहे। छोटे सी बंटवारे पे दुश्मन बन बैठे भाई आपस में। 2 गज पलोट पे भाई का कत्ल कर देता है भाई। क्या ये?
कौन है वो? प्लॉट है। किसका प्लॉट है वो? आत्मा का न प्लॉट था, न मकान था, न खेत था, न जमीन थी। इसका कुछ नहीं था बेचारी का। मन ने बनवा दिया कि बोल तेरा है ये। बोलो, पता कैसे है? पीछे खड़ा है कोई और सामने जो मंच पे खड़ा कर दिया ना उसको बहुत पीट के लिया है वो, और पीछे से उसको दिखा रहा है तलवार की वो, और आगे पर्दा है। वहां पर ले वो डरता क्या नहीं करता, वहां मरता है, फंसता है। आत्मा की इतनी पिटाई कर रखी है इस मन माया ने, यहां पर बहुत बुरी पिटाई कर रखी है। क्या करती आत्मा? हाथ जोड़ रही है, मालिक निकाल दो।